नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर का पिछले कुछ दिनों से लगातार एक जो रैली चल रहा है, सिर्फ सिल्वर ही नहीं, गोल्ड, जितने भी हार्ड एसेट हैं, प्लेटिनम हो जाएगा, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब में एक जो है बुल रन की तरह आ चुका है। और ये लगातार समझिए 2025 में सिल्वर जो है 170% का ग्रोथ किया है। वहीं पे आप देखिएगा कि बॉन्ड जो है लगातार गिर रहा है, डॉलर भी गिर रहा है, और सेंट्रल बैंक जो है चाइना का चुपचाप जो है सिल्वर खरीद रहा है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है। जब बॉन्ड में भरोसा टूट जाता है और करेंसी अपनी वैल्यू को लूज करता है, तब आता है सिल्वर में एक ब्लास्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सिल्वर में इतनी बड़ी तेजी आई कैसे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इंजॉय करें, ठीक है। इसमें आप समझेंगे कि सिल्वर में इतनी तेजी क्यों आई है। तो देखिए यहाँ पे सिल्वर का एक चार्ट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सिल्वर जो है वो गोल्ड से भी तेजी से बढ़ा है, लेकिन पिछले पिछले अगर शेयर बाजार में हैं तो आप देखे होंगे कि गोल्ड हमेशा आउट परफॉर्म करता है सिल्वर को। लेकिन अचानक से सिल्वर में इतनी बड़ी रैली आई कैसे, उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। तो आज आप देखिए कि सिल्वर, यहाँ पे देखिए सिल्वर का चार्ट अभी दिखा रहे थे, सिल्वर का चार्ट वो देखिए, और वो यहाँ पे सिल्वर का चार्ट देखिए, एकदम एल शेप जो है ब्लास्ट किया है, एल शेप, और वो लगभग बोलते रहते 170% जो है इस साल ग्रोथ हुआ है, वो यही चीज़ दिखा रहा है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि यूएसए का जो डॉलर है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है। लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि हमारा रुपी जो है लगातार कमज़ोर हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ रुपीज ही हमारा कमज़ोर हो रहा है। वहीं आप देखिएगा जापान का येन हो जाए, यूएसए का डॉलर हो जाए, या फिर अर्जेंटीना का पैसो, जितने भी वर्ल्ड की करेंसी हैं वो लगातार क्या हो रही हैं, डिप्रिसिएट हो रही हैं, और डॉलर भी डिप्रिसिएट कर रहा है। तो उसको बताने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए डॉलर इंडेक्स, पिछले 3 सालों का डॉलर इंडेक्स देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए एक गिरावट सी नज़र आ रही है। तो डॉलर भी गिर रहा है। डॉलर गिर क्यों रहा है? डॉलर इसलिए गिर रहा है क्योंकि यूएसए का जो डेट है वो लगातार तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे देखिए अब उसका जीडीपी का लगभग 1.5 गुना जो है उसका डेट हो चुका है। 1.2% है जीडीपी का जो कि उसका डेट है। तो डेट चुकाने के लिए यूएसए क्या करता है कि मोर प्रिंटिंग ऑफ डॉलर करना शुरू करता है, यानी डॉलर ज़्यादा प्रिंट करें, क्योंकि यूएसए को डेट चुकाने के लिए कोई पैसा की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ डॉलर ही देगा, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनली जो है एक मान्यता प्राप्त करेंसी है। तो वो अपना डॉलर प्रिंट करेगा, अपना डेट चुकाएगा। तो जैसे ही वो अगर डेट चुकाने के लिए प्रिंट करेगा, तो कहीं ना कहीं सप्लाई जो है डॉलर का बढ़ेगा और डॉलर की वैल्यू गिरेगी। यही एक्सपेक्टेशन में डॉलर लगातार गिर रहा है। तो डॉलर लगातार गिर रहा है। अब आप सोचिएगा डॉलर लगातार गिर रहा है तो उससे सिल्वर का क्या है। देखिए हमारे जितने भी निवेशक हैं वो लोग चाहते हैं कि करेंसी का फ्लक्चुएशन मिनिमम हो, ठीक है। क्योंकि करेंसी का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, मान लीजिए किसी स्टॉक में आपका 7% 8% का यदि प्रॉफिट हो रहा है, करेंसी का फ्लक्चुएशन मान लेते हैं 0 है, और वहीं करेंसी भी डिप्रिसिएट कर देता है 3%, मान लेते हैं कि 3% डिप्रिसिएट कर लिया, तो आप जो 7% कमा रहे थे उससे 3% कम हो गया, यानी 4% ही आप कमाए। तो हमेशा जो निवेशक होते हैं वो करेंसी फ्लक्चुएशन से भागना चाहते हैं। जैसे ही करेंसी फ्लक्चुएशन होता है वो सीधा हार्ड एसेट में चले जाते हैं, जैसे हो गए गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इसकी तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहला कारण यही है कि यूएसए का डेट जो है
तेज़ी से बढ़ रहा है और जिसके कारण डॉलर गिर रहा है, उसके कारण लोग हार्ड एसेट में जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि थोड़े दिन पहले देखिएगा कि रसिया यूक्रेन को जो लड़ाई हुआ है उसमें यूएसए ने क्या किया है कि रसिया का जितना भी डॉलर रिजर्व था यूएसए के पास, उसको क्या कर दिया, वो फ्रीज कर दिया। तो अब ये बात आई है इंटरनेशनली कि अगर हम किसी के साथ युद्ध करते हैं और कल यूएसए हमसे नाराज़ हो जाता है या इस तरह से हो जाता है, तो हमारा डॉलर को क्या कर देगा, वो फ्रीज कर देगा। तो धीरे धीरे एक डी डॉलराइजेशन के नाम से आप सुनने होंगे, डी डॉलराइजेशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो हर कोई क्या हो रहा है, डॉलर से पीछा छुड़ा रहा है और पीछा छुड़ाने के लिए क्या कर रहा है, वो हार्ड एसेट में जा रहा है। कि वहीं पे आप देखिएगा कि चाइना की बड़ी बड़ी जो बैंक है, ठीक है, चाइना की बड़ी बड़ी बैंक हैं जो लगातार देखिए लगातार क्या कर रही है कि डॉलर बेच रही है, उसी पैसे से क्या कर रही है कि गोल्ड होल्डिंग और सिल्वर होल्डिंग बढ़ा रही हैं। यहाँ पे देखिए पहले लगातार तेज़ी से यहाँ पे आप देखिए ये तेज़ी से अपना सिल्वर में एक्सपोजर बढ़ा रही है। तो जो सेंट्रल बैंक है जितने भी कंट्री की, वो धीरे धीरे क्या करें, डी डॉलराइजेशन में जा रही हैं और अपना जो एसेट है वो हार्ड एसेट में जा रही हैं। और तीसरा जो अभी मुख्य कारण जो आया है, वो आया है कि जो चाइना है, जो कि 60 से 70% जो वर्ल्ड का जो गोल्ड और सिल्वर का जो एक्सपोर्ट होता है उसका 60% होल्ड करता है। मतलब उसका अकाउंट जो है 60% है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में अगर ट्रेड होता है 100%, तो उसमें चाइना 60% जो है उसको होल्ड करता है। मतलब 60% ट्रेड जो है चाइना के सपोर्ट से होता है। तो चाइना ने क्या किया है, 1 जनवरी से चाइना विल रिक्वायर गवर्नमेंट लाइसेंस टू ऑल सिल्वर एक्सपोर्ट स्टार्टिंग 1 जनवरी 2026। तो अब चाइना ने क्या किया है कि उसके पास जितने भी सिल्वर एक्सपोर्टर हैं उसको लाइसेंस देंगे, तभी जाके वो सिल्वर को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो अब चाइना क्या कर रहे हैं, जो सिल्वर का एक्सपोर्ट है उस पर एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो रिस्ट्रिक्शन लगाने के कारण क्या हो रहा है कि लोग अब 1 जनवरी से पहले लगातार क्या कर रहे हैं, जितना भी सिल्वर हो, जितना जहां हो, एक फोमो क्रिएट हो गया है और हर कोई सिल्वर के पीछे भाग रहा है। तो ये तो 3 कारण हैं। चौथा कारण आप देखिए कि थोड़े दिन पहले आया था कि सैमसंग जो है एक सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने की घोषणा की है, जहां पे वो सिर्फ 9 मिनट में फुल चार्ज कर लेगा। यहाँ पे देखिए 9 मिनट में फुल चार्ज कर लेगा और इसमें जो लिथियम आयन की जगह पे सिल्वर के आयन से इसमें यूज होंगे। तो एक्चुअली में जो सिल्वर आयन्स होंगे वो, और जो डिस्टेंस कवर करती है बैटरी लिथियम आयन से, उससे भी इसका डबल ट्रिपल यानी 900 से 1000 किलोमीटर के आसपास इसका बैटरी बैकअप रहेगा और सिर्फ 9 मिनट में चार्ज होगा। तो ये एक रिवोल्यूशनाइज्ड बैटरी सेटअप बनाया जा रहा है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्वर लग सकता है, जिसके कारण भी सिल्वर का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। वैसे भी आप देखिए कि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल धातु है, एक मेटल है। आप जितना भी सोलर पैनल हैं, जितने भी सॉलिड स्टेट डिवाइस हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान या इक्विपमेंट है, सब में आपको सिल्वर लगता है। और चाइना अभी क्या कर रहा है कि रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है अपने एक्सपोर्टर पे, और एक लाइसेंस राज के कारण लगातार सिल्वर का जो डिमांड बढ़ रहा है, और डिमांड को थोड़ा सा कर्टेल करने का 1 जनवरी से कोशिश कर रहा है चाइना। इसी कारण सिल्वर लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो अब आपको क्या करना है ये भी समझ लीजिए कि अभी फ़िलहाल फोमो में नहीं जाना है। सिल्वर लोग दिखा रहे हैं कि हम 10 साल पहले सिल्वर खरीद के कोई भी अमीर नहीं बन सकता है। आपको सिल्वर खरीदिएगा तो एकदम क्या करोड़ों का सिल्वर थोड़ी खरीद पाइएगा, ऐसा नहीं होता है। तो सिल्वर
आप बस देखिए, थोड़े हिस्ट्री में भी ऐसी घटनाएं पहले हुई थी, जहां पे आप देखिएगा कि सिल्वर और गोल्ड लगातार तेजी से बढ़ा है, लेकिन उसी रेट से नीचे की तरफ चला जाता है। यहाँ जहाँ तक की बात है सैमसंग का सॉलिड स्टेट वाला, जिसके कारण भी अगर मान लीजिए सिल्वर भाग रहा है, तो आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी में फिर से कोई ना कोई नया एलिमेंट आ जाएगा। और वो जैसे पोटासियम की बात करते हैं कि पोटासियम भी एक बैटरी बैकअप, बैटरी बनाने में पोटासियम का भी एक बताया, एक कोई कंपनी है जो पोटासियम से बनाई थी, तो वो भी काफ़ी अच्छा कर रही। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी फिर चेंज होगी और फिर से एक नया बैटरी ईजाद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी वाली बातें हैं और ये धीरे धीरे बदलेंगी। और ये सिर्फ सिल्वर पे ही निर्भर नहीं रहता। तो क्या हो जाता, कभी एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि सिल्वर तेजी से बढ़ रहा है, कभी आपको लगेगा कि ऑयल बढ़ रहा है, कभी लग जाएगा कि कोई स्टॉक, पार्टिकुलर स्टॉक बढ़ रहा है। तो हमें फोमो में नहीं जाना है। अपना जो काम है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, और उससे जो आपको फंडामेंटली अच्छा स्टॉक दिखता है उसमें निवेश करते रहना है और बने रहना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप चैनल को में आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।